नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। आपकी जिंदगी में अब तक जितनी भी बड़ी गलतियां हुई हैं, जितने भी मौके हाथ से निकले हैं और जितनी भी लड़ाइयां आपने खुद से हारी हैं, क्या कभी आपने सोचा कि उनके पीछे असली वजह क्या थी? वो वजह कोई इंसान नहीं था, वो वजह कोई हालात नहीं थे, वो वजह आपका ईगो था। ईगो जो आपको ये महसूस कराता है कि आप सबसे ज्यादा जानते हैं। ईगो जो आपको सीखने से रोकता है। ईगो जो आपको ये मानने नहीं देता कि आपसे भी गलती हो सकती है। यही ईगो आपको शुरुआत में अंधा बनाता है, सक्सेस पर घमंडी बनाता है और फेलियर में टूटने पर मजबूर करता है। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ईगो उन्हें डिसिप्लिन सीखने नहीं देता, मेहनत जारी रखने नहीं देता और सच स्वीकार करने नहीं देता। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे रायन हॉलिडे की दुनिया भर में मशहूर किताब ईगो इज द एनिमी के बारे में। ये कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को साफ देख पाएंगे। इस किताब में आपको बताया जाएगा कि कैसे जब आप कुछ बनना चाहते हैं तब ईगो आपका रास्ता रोकता है, जब आप सफल हो जाते हैं तब ईगो आपको गिरा देता है और जब आप असफल होते हैं तब ईगो आपको टूटने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, ईगो चिल्लाता है लेकिन सच्ची ताकत हमेशा शांत रहती है। ईगो कहता है मैं सबसे अलग हूं, लेकिन सच्चा इंसान कहता है मैं अभी सीख रहा हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची सफलता चाहते हैं, लंबी दौड़ में जीत चाहते हैं, अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं और अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी की सोच ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईगो इज द एनिमी, एक ऐसी किताब जो आपको दूसरों से नहीं, खुद से लड़ना सिखाती है। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता। ईगो वो आवाज है जो आपके दिमाग में कहती है मैं सबसे अलग हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे सब आता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ईगो हमें रियलिटी से काट देता है। जब ईगो कंट्रोल में होता है तो इंसान मेहनत से ज्यादा अपनी इमेज बनाने में लग जाता है। ईगो आपको दिखना सिखाता है लेकिन बनना नहीं सिखाता। यही कारण है कि बहुत से लोग बोलते ज्यादा हैं और करते बहुत कम हैं। सच्चाई ये है कि जो इंसान खुद को बहुत बड़ा समझता है वो सीखना बंद कर देता है। जब हम कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तब ईगो हमें ये भ्रम देता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं एम्बिशन के समय ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ईगो कहता है मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मुझे एडवाइस मत दो, मैं शॉर्टकट ले सकता हूँ। जबकि सच्ची सफलता हमेशा सीखने, झुकने और धैर्य से आती है। जो इंसान शुरुआत में हम्बल नहीं होता वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। ईगो आपको जल्दी आगे ले जाना चाहता है लेकिन मजबूत नहीं बनाता। रायन हॉलिडे कहते हैं ईगो इज द एनिमी ऑफ लर्निंग। ईगो आपको सवाल पूछने से रोकता है, ईगो आपको गलती मानने से रोकता है, ईगो आपको बिगिनर बनने से रोकता है। लेकिन याद रखिए, हर मास्टर पहले बिगिनर ही था। जो इंसान कहता है मुझे सब आता है, असल में वही इंसान सबसे ज्यादा पीछे रह जाता है। सीखने के लिए ईगो को मारना पड़ता है। सक्सेस के बाद ईगो और डेंजरस हो जाता है। ईगो कहता है अब मुझे मेहनत की जरूरत नहीं। यही सोच इंसान को गिरा देती है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो सक्सेस को परमानेंट समझ बैठे। रायन हॉलिडे कहते हैं सक्सेस हम्बल्स वेरी फ्यू पीपल। जो इंसान जीत के बाद भी खुद को स्टूडेंट मानता है वही असली विनर होता है। सक्सेस टेम्पररी है, कैरेक्टर परमानेंट होना चाहिए। ईगो को फेम बहुत पसंद है। लाइक्स, फॉलोअर्स, तारीफें ईगो को और मोटा बना देते हैं। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं फेम एक इल्यूजन है। जो इंसान इमेज के पीछे भागता है वो असल काम भूल जाता है। फोकस फेम पर नहीं, फोकस स्किल और डिसिप्लिन पर रखो। फेलियर के समय ईगो दो तरह से हमला करता है, दूसरों को दोष देना, दो खुद को विक्टिम बनाना। ईगो कहता है मेरी गलती नहीं थी, लेकिन ग्रोथ तब होती है जब इंसान कहता है हाँ मुझसे गलती हुई। रायन कहते हैं फेलियर इज फीडबैक। जो ईगो छोड़कर सीखता है वही दोबारा उठता है। जब ईगो हर्ट होता है तो गुस्सा पैदा होता है। रायन कहते हैं एंगर ईगो का बॉडीगार्ड है। जो इंसान हर बात पर गुस्सा करता है असल में उसका ईगो कमजोर होता है। स्ट्रॉन्ग इंसान शांत रहता है, वीक ईगो लड़ाई चाहता है।
ईगो को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप टू डिफीटिंग ईगो इज अवेयरनेस। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ईगो कब बोल रहा है, तब तक आप उससे लड़ नहीं सकते। 1. हमेशा स्टूडेंट बने रहो। ईगो कहता है मुझे सब आता है, लेकिन सच्चा ग्रोथ कहता है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। दुनिया के सबसे सफल लोग भी खुद को लर्नर मानते हैं। जब आप खुद को स्टूडेंट मानते हैं, आप सवाल पूछते हैं, आप फीडबैक लेते हैं, आप इम्प्रूवमेंट ढूंढते हैं। याद रखिए, जो सीखना बंद करता है वही गिरना शुरू करता है। 2. अपने काम को बोलने दो, खुद को नहीं। ईगो को बोलना पसंद है। वो चाहता है कि लोग आपको नोटिस करें, आपकी तारीफ करें। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, टॉक लेस डू मोर। जो इंसान सच में काबिल होता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। शोर ईगो करता है, परिणाम डिसिप्लिन देता है। अगर आपका काम मजबूत है तो दुनिया खुद बोलने लगेगी। 3. प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। ईगो सिर्फ रिजल्ट देखना चाहता है, लाइक्स, व्यूज, पैसा, नाम। लेकिन रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता, प्रोसेस आपके कंट्रोल में होता है। जो इंसान प्रोसेस पर फोकस करता है, वो दबाव में नहीं टूटता, वो कंपैरिजन नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म सोचता है। ईगो शॉर्टकट चाहता है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी चाहता है। 4. आलोचना को दुश्मन नहीं, टीचर समझो। ईगो को क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ी सी आलोचना में ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन रायन कहते हैं, फीडबैक इज अ गिफ्ट। हर क्रिटिसिज्म में 2 ऑप्शन होते हैं, ईगो हर्ट करो, लेसन निकालो। जो इंसान क्रिटिसिज्म से सीखता है, वो हर दिन बेहतर बनता है। 5. खुद को स्पेशल नहीं, डिसिप्लिन समझो। ईगो कहता है मैं अलग हूं, लेकिन सच्चाई ये है, सक्सेस स्पेशल होने से नहीं, डिसिप्लिन्ड होने से आती है। जो लोग रोज बोरिंग काम करते हैं, वही एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। ईगो इंस्पिरेशन ढूंढता है, डिसिप्लिन रूटीन बनाता है। 6. जीत में झुकना सीखना। ईगो जीत में फूल जाता है और हार में टूट जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंसान जीत में हम्बल रहता है, हार में सीखता है। रायन कहते हैं, स्टे लो, स्टे लर्निंग। जो इंसान जमीन से जुड़ा रहता है, वही लंबी दौड़ जीतता है। 7. रोज खुद से एक सच्चा सवाल पूछो। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा। अगर जवाब खाली है तो समझ लीजिए ईगो जीत रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन ईगो को कमजोर करता है और विजडम को मजबूत करता है। 8. याद रखो, आप सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं हो। ईगो हमें यह महसूस कराता है कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया आपसे पहले भी चल रही थी और आपके बाद भी चलती रहेगी। जब आप ये समझ जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, आज अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। ईगो कोई बाहर का दुश्मन नहीं होता, वो आपकी ही आवाज में बोलता है। वो आपको यकीन दिलाता है कि आप सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन सच ये है, ईगो जितना ज्यादा बोलता है, आप उतना ही कम सीखते हैं। याद रखिए, जिंदगी में असली जीत तालियां पाने में नहीं होती, बल्कि रोज थोड़ा बेहतर बनने में होती है। ईगो आपको ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन गिरने पर संभाल नहीं सकता। ईगो आपको भीड़ से अलग दिखा सकता है, लेकिन अकेला भी कर सकता है। सच्ची ताकत शोर मचाने में नहीं, शांत रहकर लगातार आगे बढ़ने में है। ईगो आपको ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन गिरने पर संभाल नहीं सकता। ईगो आपको भीड़ से अलग दिखा सकता है, लेकिन अकेला भी कर सकता है। सच्ची ताकत शोर मचाने में नहीं, शांत रहकर लगातार आगे बढ़ने में है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों से जीतने की कोशिश मत कीजिए, खुद को हराने की आदत डालिए। हर दिन अपने ईगो से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूँ या बेहतर बनना चाहता हूँ? क्योंकि जो इंसान सही साबित होने में लगा रहता है, वो बढ़ना भूल जाता है, और जो बेहतर बनने में लगा रहता है, वो कभी रुकता नहीं। आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, कम बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, सीखना कभी बंद नहीं करेंगे और अपने काम को खुद बोलने देंगे। याद रखिए दोस्तों, आपको दुनिया में याद नहीं रखा जाता आपके ईगो के लिए, आपको याद रखा जाता है आपके कैरेक्टर, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी के लिए।
और इसी के साथ रायन हॉलिडे की इस शानदार किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, ईगो इज द एनिमी, लेकिन ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन और पेशेंस आपके सबसे बड़े हथियार हैं। जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ रुक गया है, अगर मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, तो शायद वजह आपकी किस्मत नहीं, आपका ईगो है। ईगो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर फैसले को कंट्रोल करता है। ईगो वही है जो कहता है, मुझे साबित करना है, लोग क्या सोचेंगे, मैं कमजोर नहीं दिख सकता। धीरे धीरे ईगो आपको इंसान नहीं, एक इमेज बना देता है। आप अच्छा बनना छोड़ देते हैं, बस अच्छा दिखना चाहते हैं। यही से असली नुकसान शुरू होता है। शुरुआत में ईगो सबसे मीठा लगता है, वो कहता है तो कुछ खास है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो विस्पर्स व्हेन यू ड्रीम। ईगो आपको जल्दी रिजल्ट चाहता है, लेकिन सीखने का समय नहीं देता। जो इंसान जल्दी ऊपर जाना चाहता है, वो गिरते समय सबसे ज्यादा टूटता है। हर बार जब आप कहते हैं मुझे सब आता है, सीखने का एक दरवाजा बंद हो जाता है। सीखने के लिए पहले ईगो को झुकाना पड़ता है। महान लोग हमेशा खुद को छोटा मानते हैं, तभी वो बड़े बनते हैं। सक्सेस ईगो को पंख देता है, तालियां ईगो को खाना देती हैं, लेकिन रायन कहते हैं सक्सेस इज अ पुअर टीचर। जो इंसान सक्सेस में हम्बल नहीं रहता, सक्सेस उसे सबक सिखा देती है। फेलियर ईगो को चोट पहुंचाता है, और चोट खाया ईगो या तो गुस्सा बनता है, बहाना। लेकिन फेलियर दुश्मन नहीं, टीचर होता है। जब ईगो हर्ट होता है तो गुस्सा पैदा होता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन थोड़ा झुकिए, हर दिन थोड़ा सीखिए, हर दिन ईगो को चुप कराइए। छोटे छोटे हैबिट्स ईगो को हराते हैं। आप स्पेशल नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी आजादी है। जब ईगो मरता है, डर भी मर जाता है। अगर ये वीडियो आपके अंदर कहीं चुपचाप बैठा ईगो को हिला पाया हो, तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, और इसे शेयर करें उस इंसान के साथ जो आज खुद से लड़ रहा है।